ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको एक अद्भुत कथा सुनाने जा रही हूँ। रात का समय, मंदिर का आंगन, हल्की चांदनी, पीतल के दियों की धीमी रोशनी। मंदिर के एक कोने में बैठे हैं एक बुजुर्ग ज्योतिषाचार्य। उनके सामने बैठी है सिया, एक युवा महिला जिसके चेहरे पे सवाल और थोड़ी उदासी है। सिया: गुरुदेव, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं बार बार गलत इंसान से प्यार क्यों कर बैठती हूँ। सब कहते हैं कि तुम्हारी राशि और उसकी राशि नहीं मिलती। क्या बस यही वजह है? क्या प्यार सिर्फ राशि देखकर तय होता है? गुरुदेव मुस्कुराए। नहीं सिया, प्यार सिर्फ सूर्य राशि से नहीं जलता। ये तो आत्माओं का पुराना रिश्ता होता है, और तुम्हारी कुंडली इसमें बहुत कुछ बताती है। देखो सिया, तुम्हारा चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में है। ये नक्षत्र खूबसूरती, कला और भावनाओं से भरा होता है। ऐसे लोग अक्सर बहुत जल्दी किसी की तरफ खिंच जाते हैं, लेकिन कभी-कभी ये आकर्षण ज्यादा समय तक टिकता नहीं। तुम्हारा शुक्र रेवती नक्षत्र में है। ये प्रेम में कोमलता और दया देखता है, लेकिन तुम्हारा मंगल विशाखा में है, जो रिश्तों में जुनून और चुनौती लाता है। इसलिए तुम्हें ऐसे लोग भाते हैं जो तुम्हें थोड़ा चुनौती दें, थोड़ा बदल दें, भले ही वे सही साथी ना हों। शुक्र बताता है कि हमें कैसा प्रेम चाहिए। मंगल बताता है कि हमें कौन आकर्षित करता है। अगर ये दोनों अलग अलग दिशा में चलें, तो हम ऐसे लोगों की तरफ खिंच जाते हैं जो हमें अंदर से नहीं, बस बाहर से भाते हैं। तुम्हारा शुक्र जल तत्व में है, जो भावुक और गहरे प्रेम की चाह रखता है, लेकिन मंगल अग्नि तत्व में है, जो तेज, रोमांचक और थोड़े उथल-पुथल वाले रिश्तों की तरफ खींचता है। इसी वजह से तुम्हारे दिल और दिमाग में खींचतान चलती रहती है। सिया, तुम्हारी कुंडली में राहु 7वें भाव में है। इसका मतलब है इस जन्म में तुम्हें ऐसे साथी मिल सकते हैं जो पहले बहुत मोहक लगेंगे, पर धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे और शायद तुम्हें छोड़ भी जाएं। कभी कभी ऐसे रिश्ते पिछले जन्म के अधूरे वादों और कर्मों को पूरा करने आते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम और सिर्फ आकर्षण में क्या फर्क है। सच्चा प्रेम वही है जहाँ तुम्हारा शुक्र और मंगल एक ही दिशा में हों, नक्षत्र एक दूसरे को पूरा करते हों, और पिछले जन्म के बंधन तुम्हें कैद न करें। अगर तुम अपने भीतर का संतुलन पा लोगी, तो तुम्हें वह साथी मिलेगा जो तुम्हें सिर्फ रोमांच ही नहीं, बल्कि शांति भी देगा। सिया की आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन अब चेहरे पर समझ की चमक भी थी। गुरुदेव, तो क्या मैं अपना प्रेम बदल सकती हूँ? गुरुदेव मुस्कुराए। प्रेम का भाग्य नहीं बदलता, लेकिन प्रेम का चुनाव बदल सकता है। पहले खुद को समझो, अपनी कुंडली को जानो, और फिर सही चुनाव करो। तब ब्रह्मांड खुद तुम्हें सही आत्मा के पास ले जाएगा। चांदनी और दियों की रोशनी में वो पल ठहर सा गया। सिया ने गुरु को प्रणाम किया और जाने लगी। अब उसके कदम भारी नहीं थे, बल्कि एक नई उम्मीद से भरे हुए थे। एस्ट्रोवैदिक टेल्स में फिर मिलेंगे, एक नई कथा के साथ।